बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ जुनैद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। आज एक दफ़ा फिर अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज लेकर आया हूँ 21 जनवरी के आज के इंटरव्यू जो कंडक्ट हुए पेशावर सेंटर पे। आज के इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट कोई एक एक कैंडिडेट का कोई हाफ आवर का इंटरव्यू हुआ है, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन्होंने आज शेयर किया है। एंड आल्सो गुड लक फॉर दीज टू कैंडिडेट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट कैंडिडेट जो जिनकी स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री है और दोनों एमफिल केमिस्ट्री हैं और दोनों के थीसिस जो है ना वो थीसिस से भी क्वेश्चन पूछे गए। एंड स्पेशली जो इनका डेमो टॉपिक था वो बफर था और इनसे ऑलमोस्ट कोई 35 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ। दिस लेंथी इंटरव्यू डेफिनेटली इसका एक अच्छा फ्रूटफुल यानी कि इसका रिजल्ट इनको मिलेगा। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, देन उसके बाद पूछा गया कि व्हाट आर द नेचुरल बफर, क्या होता है। ये बॉडी में होते हैं जनरली फास्फेट बफर्स, कार्बोनेट्स बफर होते हैं जनरली। दीज आर द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स बफर, ये नेचुरल बफर्स का सिस्टम है। फिर उसके इनसे पूछा गया कि आप हेंडरसन बॉल्क इक्वेशन को ड्राइव करें। तो आपसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ये पूछा गया। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and they inhibit and destroy the growth of the bacteria. They destroy the growth of the bacteria. Then क्लासिफिकेशन पूछा गया कि एंटीबायोटिक्स की क्या मेजर क्लासिफिकेशन होता है। जनरली इसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम एंड सेकंड वन कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म। तो इनकी एग्जांपल आप याद रख लें, तो ये आप नोट कर लें इनको। और उसके बाद कोई इनसे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन इनके थीसिस से पूछे गए, ठीक है। तो ये उन्होंने मेंशन नहीं किए यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद इनसे पूछा गया कुछ टीचिंग से रिलेटेड और ये ऑलरेडी हम गाइडलाइंस अपनी एक जनरल फाइल बेस्ट इंटरव्यू जनरल गाइडलाइंस के नाम से हमने एक फाइल शेयर की होगी, आप उसको ज़रूर देखें जिसमें कंप्लीट जनरल टाइप के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ एजुकेशन टीचिंग से रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपने शेयर किए हैं और वही क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू टीच, विच मेथड यू विल प्रेफर वाइल टीचिंग द स्टूडेंट। डेफिनेटली आपने एसएस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपके लिए जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो आपका एक्टिविटी मेथड और उसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आप लेक्चर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो हर एक का अपना मेथड है। इसके साथ साथ पूछा गया कि व्हाट इज शी, तो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं एंड बाकी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके इसके साथ कंपेयर करके उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ईएमएफ। व्हाट इज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स, क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं ये लार्ज स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्प्लिटिंग करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये इनर फील्ड लिगेंड भी इनको कहा जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं इन T2G सेट में, फिर उसके बाद EG सेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस तरह वीक फील्ड लिगेंड जो है इनकी एग्जांपल आप याद रखने, वाटर एंड क्लोरीन वीक में आता है, साइनाइड, सियानो और कार्बोनाइल ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। एग्जांपल पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेसिक क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन जो इनसे पूछे गए ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाया करें। तो ये कल वाले इंटरव्यू में भी ये पूछा गया क्वेश्चन नोबेल प्राइज से रिलेटेड। व्हाट इज हु एस्टेब्लिश्ड द नोबेल प्राइज, तो ये बेसिकली नोबेल प्राइज का वर्ड ही अल्फ्रेड नोबेल से आया है, उसका नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद डेमोक्रेसी क्या होती है, दिस इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर जो है वो पीपल तक ट्रांसफर होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। व्हाट आर दी एंटी कैंसर ड्रग्स, क्या होती हैं, उसकी एग्जांपल सिस्प्लाटिन इज द बेस्ट एग्जांपल है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट मस्ट जानते हैं कि व्हाट इज सिस्प्लाटिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको नोट करें। व्हाट आर द एंजाइम्स, बेसिक डेफिनेशन है, दीज आर द प्रोटीन्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये थी जी आज के इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसके साथ साथ इंटरव्यू नंबर 2 जो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इनका जो डेमो टॉपिक था फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस था, तो इसको मैंने रिकमेंड किया था, ये डेमो टॉपिक भी और उससे पॉसिबल क्वेश्चन भी, और वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का इंटरव्यू था इनका। डेफिनेशन पूछी गई, ये इस कैंडिडेट की बहुत गुड लक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आई थिंक इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा एंड इंशाल्लाह इसकी जो सिलेक्शन होगी वो यकीनी होगी। डिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद CO2 एंड CO3 का पूछा गया कि ये क्या ऑर्गेनिक हैं, जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। CO2 इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स नहीं है, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स नहीं है। व्हाट इज IUPAC स्टैंड्स फॉर, दिस इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर ये देता है, ऑर्गेनाइजेशन है।
व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, ये इनका डेमो टॉपिक था, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। और फिर कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज होता है। और उसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक होता है या बेसिक होता है, डेफिनेटली दिस इज द लेवेस एसिड होता है। और उसके साथ साथ पूछा गया आर यू श्योर एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक, यस एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है दिस इज दी डेफिशिएंट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इन इट्स एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से एक्ट करता है एज अ लिवेस एसिड एक्ट करता है। नोट कर लें, ये आज एसपीएससी का जो पेपर मैंने सॉल्व करवाया उसमें भी ये एमसीक्यू गिवन थी, AlCl3 इज द लिवेस एसिड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये इनकी स्पेशलाइजेशन भी ऑर्गेनिक है, क्वेश्चन भी बेसिक ऑर्गेनिक से पूछे जा रहे हैं, तो ये गुड लक नहीं है तो और क्या है, गुड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है जो कि जनरली कार्बोनाइल शो करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है ये जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, उनमें शो होती है। और फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होती है जनरली अल्केन्स शो करती हैं, अल्केन्स, ये नोट कर लें। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप बेंजीन के सारे और उसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन देते जाएं, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड की जो क्लास है इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनकी एग्जांपल पूछी गई एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी सिंपल, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, पेंटानोइक एसिड, आप देते जाएं एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट फिनोल। फिनोल कैटेगरी में जाएं तो फिर इसकी सिट्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। व्हाट इज बफर एक्शन, क्या होता है, ये बफर कैपेसिटी से रिलेटेड है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, ये भी नोट कर लें। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया, दैट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेसिस, एग्जांपल दे सकते हैं आप, जिसमें इसकी एग्जांपल जिंक ऑक्साइड आ जाती है, वाटर आ जाती है, अमोनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है, AlOH थ्राइस, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा थीसिस ये लेकर गए थे, तो थीसिस से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे गए डेफिनेटली, तो ये अच्छा परफॉर्म किया होगा। व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक, फिर आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि मैं मेथनॉल, एथनॉल, वाटर वगैरह, तो फिर उसने बताया कि मेथनॉल और वाटर क्यों ही यूज़ करते हैं मेजरली, मोस्टली, क्योंकि मेथनॉल जो होता है ये पोलर नेचर का होता है, मिसिबल विद द वाटर होता है, एज वेल एज इट हैज़ कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ब्यूटी है। उसके साथ वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्लेवोनॉइड, फ्लेवोनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट बेस्ड पॉलीफिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं फ्लेवोनॉइड्स विद द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, दे आर फाउंड इन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो लॉट ऑफ एप्लीकेशन है, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, उसके साथ साथ आप चले जाएं फोरेंसिक में चले जाएं, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। इसके साथ साथ जो जनरल इनसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज एल्कीमी, एल्कीमी एक ओल्ड वर्ड है एंड दिस इज द मेडिवल फिलॉसफी या अर्ली फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री आप कह सकते हैं, तो ये एक इसको देख लें ज़रा। उसके साथ साथ हु रिप्लेस द अल्कीमी विद द केमिस्ट्री, ये रॉबर्ट बॉयल ने इसको रिप्लेस किया था, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन को आंसर भी गिवन है। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन ने दी थी। एंड व्हाट इज सोफिया, ये इंपॉर्टेंट, आपने आजकल देखा होगा जो रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, ये स्टार्ट इज सोफिया, सोफिया वो रोबोटिक है, लड़की है। सोफिया इज अ फीमेल सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड, ये 2016 में इसको डेवलप किया गया था बाय द हांगकांग, ठीक है, बेस्ड कंपनी ये थी हैंसन रोबोटिक। सोफिया वाज एक्टिवेटेड, इसको 14 फरवरी में 2016 में एक्टिवेट किया गया था। तो ये नोट करें, ये थी आज के स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ एज इट शेयर की हैं। इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपको डेली के इंटरव्यूज़, करंट इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।